नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड दोबारा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको लेके आया हूं, जहां पे अभी जो बवाल चल रहा है आईटीएलजी और वेरीफाइड आईटीएलजी के रेशियो को लेके, क्योंकि आपको वेरीफाइड आईटीएलजी से आईटीएल कैसे मिलेगा उसका रेशियो तो पता चल गया, लेकिन भैया जब हमारे पास वेरीफाइड आईटीएलजी नहीं है, वो किस हिसाब से आएगा वही नहीं पता है, तो फिर उसका रेशियो ही नहीं पता है, तो फिर हम आगे का क्या सोचें। तो क्वेश्चन वाजिब है, तो उसका लेकर क्वेश्चन का जो आंसर जो है कंपनी ने जो दिया है वो उनका ये कहना है कि भाई आईटीएलजी और वेरीफाइड आईटीएलजी का रेशियो नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। मतलब जो आईटीएलजी है वही वेरीफाइड आईटीएलजी हो जाएगा फ्यूचर में जाके, इसलिए रेशियो नहीं हो सकता। रेशियो तो उसका होगा कि इसके बदले उतना उतने के बदले उतना मिलेगा, तब जाके उसको रेशियो में आप उसको मतलब डिफ़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जब पूरा का पूरा वो कन्वर्ट होकर चला ही जाएगा, तो फिर उसको हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको रेशियो में कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो फ्यूचर में अभी जितना आपको मिला 10%, 5%, 20% जो भी आपको मिलता है, तो फ्यूचर में फिर धीरे धीरे वैसे ही आपके मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली आपका धीरे धीरे उस हिसाब से पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ये कंपनी का कहना है, तो ये आंसर उनकी तरफ से दे दिया गया है। लेकिन फिर वो मैट्रिक्स अगरम बगरम चीज़ें आ रही है, तो कन्फ्यूजन फिर क्या बोलते हैं, हमारे मन में कन्फ्यूजन आ ही जाता है। तो मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दिल और दिमाग दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। दिल को बार बार कंपनी की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि भैया हमारा 36 बिलियन ही माइन हुआ है, हमारा ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि बर्निंग हो गया है। तो दिल की बात मानूँ तो चलो मानने को रेडी हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने टीम को देखूंगा तो टीम में कम से कम 50% से ज़्यादा लोग इनएक्टिव है। आप भी अपनी टीम में देखोगे कि मैक्सिमम 50% तो मिनिमम इनएक्टिव बैठे ही पड़े हुए हैं। तो कंपनी बोल रही है कि भाई बहुत बर्न हो गया, जिसकी वजह से उतना नहीं है। तो ये तो दिल की बात हो गई। अब जो दिमाग मेरा बार बार कहता है, ये सितंबर से, ये आवाज़ मैं सितंबर से उठाते हुए आया हूँ, कंपनी के केवी को उठाया हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे उठाता आया हूँ कि मेरा जो मानना है, सितंबर में ये मेरा मानना था, अगस्त सितंबर की बात है, तभी मेरा मानना था कि 100 बिलियन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना था कि अगर आपके पास 4 मिलियन लोग हैं, उस समय तो 3-4 मिलियन ही लोग थे, तो 4 मिलियन लोग हैं, तो 4 मिलियन ने अगर मान लो एकदम मिनिमम 30-30 हज़ार भी किए होंगे, तो 30-30 हज़ार के हिसाब से आपका मतलब आपका क्या बोलते हैं 120 बिलियन हो गया। तो फिर कैसे पॉसिबल है? तो फिर वही आंसर आया था कि बर्निंग। तो दिमाग अभी भी मानने को रेडी है नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मैंने उस समय अगस्त सितंबर में अपने कम्युनिटी को, मैं टेलीग्राम पे जो मीटिंग करता था, जितने उसमें लोग आते थे, तो आप लोग सब लोग तो नहीं होते थे, क्योंकि मैं मीटिंग नहीं कर पाता था, और सॉरी यूट्यूब नहीं बना पाता था, क्योंकि मेरा फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, और पिछले 8 महीने से मैं उसी में बिज़ी हूँ। तो कई हफ्ते फिर हॉस्पिटल में रुकना भी पड़ता है मुझे, तो जिसके कारण मैं यूट्यूब नहीं बना पाता था। लेकिन मैंने कैसे भी करके मीटिंग्स करके मैंने एक एनालिसिस करके और हमने एक सोल्यूशन निकाला। क्या सोल्यूशन निकाला कि भैया एक तसल्ली देने के लिए कि भाई कंपनी तो मानने को रेडी है नहीं, कंपनी तो बोल रहा है बर्निंग हो रहा है, हमारा दिमाग तो मानने को, अब हमारा दिमाग नहीं मानने को रेडी है कि भैया इतना हो ही नहीं सकता। तो मैंने बस सिंपल सी बात बोली कि जितनी कम्युनिटी, आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा कि अभी से जितना भी आप लोग माइन करोगे, आज से जब HCS आने की कहानी हो गई तब की बात है, तो उसको प्लीज़ उतना उसको मत गिनिएगा, क्योंकि अब ये मान के चलिएगा कि कंपनी ने आधा कर दिया आज से। तो अगर आज के दिन आधा कर देता है आपका, मैं अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ, तब आपको कितना मिलेगा उसके हिसाब से आप आगे का सोचिएगा। फिर और आधा से आधा अगर हो जाता है, फिर कितना होगा आपका। तो ऐसी चीज़ों को ऐसा चीज़ों को हमने को सोचने के लिए बोला था। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को जो जो हमारे पास आईटीएलजी इतना भर के पड़ा हुआ है, अगर हमारे पास डाउट है कि इतना नहीं हो सकता है, तो हम उसको माइनस कर देते हैं, हम उसको 10%, 20%, 30% लेके चल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यही चीज़ मान लो 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, 3 महीने पहले आधा कर दिया होता, फिर और आधा कर दिया होता, तो वैसे भी हमारे पास उतना नहीं होता है ना, हमारे पास तो फिर ऐसे भी कम होता। अगर हम कंपनी की बात को मान ही नहीं रहे हैं, तो उसी बात को मान लेते, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक काम करो कि भैया हमारे पास, अगर मेरे पास 10 लाख है तो 10 लाख नहीं है, मेरे पास क्या बोलते हैं 1 लाख ही है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्या पता आधा कर दिया होता, उस समय स्कैरसिटी ला दी होती, तो हमारे पास फिर आज के दिन 10 लाख हो ही नहीं सकता था, भर के हमें मिलता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए
दिमाग की बात है, मेरा अभी भी मानना है कि ज़्यादा ही होगा। कंपनी की बात को भी मानने को रेडी है, क्योंकि रिज़ल्ट भी मुझे दिखता है कि भाई मेरे टीम में भी मैं चेक करूँगा तो 50% से ज़्यादा लोग आपका इनएक्टिव ही है। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप बोलते हो कि 36 बिलियन आपके माइन हो गए हैं, ठीक है, तो बचा कितना? 44 बिलियन। 80 बिलियन बांटने हैं आपको, तो 80 बिलियन में से 44 मिलियन जो बच गया है आपका 44 बिलियन, तो अगर सिर्फ 4 मिलियन लोग ही आज 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग ही अगर आज के दिन में माइनिंग शुरू करते हैं, तब भी 4 महीने में आपका वो जो 44 बिलियन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या 4 से 5 महीने के बाद आप माइनिंग ख़त्म कर रहे हो, या फिर कितना बर्निंग क्या हो जाएगा कि वो फिर 1 साल तक खींच सकता है क्या? तो ऐसी चीज़ें हैं। तो चलिए इन सब का आंसर बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम HCS को लेके। अब HCS को लेके फिर आप लोग ज़्यादा टेंशन लेते रहते हो कि HCS ये हो गया, क्योंकि अभी खुर्रम भाई ने भी जैसी बातें की, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी इश्यूज़ हो रही हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे पास भी मैसेज आ जा रहा है, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। तो क्वेश्चंस वाजिब है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा कि अभी क्या है कि जैसे खुर्रम भाई और मैं, हम अच्छे दोस्त हैं तो हम लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन अभी हमारा रास्ता थोड़ा अलग किस्म का हो गया है। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को जस्टिफाई करना भी बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारा रास्ता कैसा हो गया कि खुर्रम भाई प्रोजेक्ट के कंप्लीट अगेंस्ट है, सीधा स्कैम बोल रहे हैं अब वो, लेकिन हम अभी भी प्रोजेक्ट के साथ हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बातें हैं, तो वो लोग जो खुर्रम भाई जो बात कर रहे हैं, तो उसको मुझे भी डिफेंड करना, लॉजिकल तरीके से उसको डिफेंड करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को। HCS वाली बात को अगर हम ले लेते हैं, तो ये 20 सितंबर 2025 की बात है। ये मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, जहाँ पे मैंने केवी को बोला कि केवी, आपने जो ये ऑन चेन जो धंधा मतलब अभी ऐसे बोल रहा हूँ, ऑन चेन वाला जो ये काम लेके आ गए, एक्टिविटी लेके आ गए, फैक्टर लेके आ गए, तो आपको लगता नहीं है ये गलत है? क्योंकि जो लोन माइनर्स है, अकेले जो माइन कर रहे हैं, वो भाई सुबह रात को अलार्म लगा के सोते हैं 1:30 बजे, ताकि, या फिर सुबह जल्दी उठ के फिर अलार्म लगा के माइनिंग कर रहे हैं। तो उनको एक ही चीज़ से, उनके पास पैसे नहीं है, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? माइनिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइनिंग और समय अपना दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख के आपकी सहायता कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने 20 सितंबर 2025 को ये केवी से गुजारिश की थी। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा गया, केवी का आंसर आया, ऑन चेन एक्टिविटी इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी नहीं है करना, और ऐसे भी नॉर्मल माइनिंग और वो सब कर करके भी आप लोग क्या कर सकते हो? अपना HCS बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब फिर देखो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। मैं बार बार अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूँगा, क्योंकि बीच में किसी ने मुझे क्या बोलते हैं, इस तरह का मुझे कमेंट भी किया। कमेंट मतलब उन्होंने लाइव आके बोला कि आप धिल्लन जैसे हो गए हो, और कम्युनिटी के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो, और ये नहीं करते हो, वो साथ नहीं देते हो। ये बात भी क्यों बोला गया? क्योंकि ज़्यादातर ये सचिन भाई वीडियो बनाते कि कम्युनिटी का कोई बात नहीं करता, जैसे खुर्रम भाई भी अभी जैसे बात कर रहे हैं, तो सबको यही लगता होगा कि मैं आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन आवाज़ समय पे उठाना ज़रूरी होता है, आवाज़ समय पे उठाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने आवाज़ उठाया था सितंबर पे, जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो सितंबर की बात को फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा चीज़ें, सिलसिला कैसा चल रहा है। तो उसके बाद फिर ठीक है, मैं केवी को बात को मान गया। फिर मैंने केवी ने लिखा, फिर मैंने केवी को बोला कि ठीक है, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन, मैंडेटरी नहीं है तो ठीक है, देखेंगे। लेकिन मैं एक क्लैरिफिकेशन सीधा चाहता हूँ कि मैंडेटरी नहीं, आपने बोल तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रोल तो भाई करेगा ही करेगा ना फ्यूचर में जाके। तो आप मुझे क्लियरली बता दो कि ये इंपॉर्टेंट रोल इसका आएगा कि नहीं आएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, फिर बाद में होना चाहिए था, आधा अधूरी बात नहीं होना चाहिए। ये मुझे क्लियर आंसर दे दो। तो इसका क्लियर आंसर केवी ने क्या दिया? यस दिया। फिर मैंने बोला थैंक यू, लेकिन मैं अपने टीम को ये चीज़ बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना कम हो सके ऑन चेन एक्टिविटी को, उसके परसेंटेज को रखिएगा HCS में, क्योंकि आपका भी मानना है, मैंने उनसे भी कहा कि आपका भी मानना है कि इस तरह के फ्री वाले प्रोजेक्ट्स में सिर्फ गरीब लोग आते हैं, और गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है ऑन चेन एक्टिविटी करने के लिए। तो ये चीज़ मैंने क्लियरली केवी को बोला था। ये बात है 21 सितंबर की। लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं देखो, कंपनी को HCS कहीं ना कहीं चाहिए होगा, अलग अलग तरीके निकाल रहे होंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कम्युनिटी के लिए कि सिर्फ हल्ला गुल्ला करना, कम्युनिटी का साथ देना होता है क्या?
कम्युनिटी के लिए हल्ला गुल्ला आप करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो उससे सचिन भाई भी आके बीच में हल्ला गुल्ला करते थे, तो क्या उससे सोल्यूशन निकलेगा? सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो मैंने क्या सोल्यूशन निकाला? मैंने कम्युनिटी में आके बोला देखो एक ही चीज़ तरीका है, हम लोग सब मिल के क्या करेंगे, HCS को एवरेज बना के रखेंगे। अगर सब लोग सिर्फ माइनिंग करते रहेंगे, आपका ही कहना है हमारा ही कहना है कि 99% लोग गरीब हैं तो वो सिर्फ माइनिंग करना जानते हैं, तो चलो सब लोग मिल के माइनिंग ही करते हैं। तो एक कॉलेज में मान लो एक यूनिवर्सिटी ने बोला कि भैया हमारा कट ऑफ मार्क्स 95% है, 95 से ऊपर वाले बच्चों को ही हम एडमिशन लेंगे। लेकिन अगर सब ने मिल के, सारे स्टूडेंट ने मिल के ये तय कर लिया कि हम 80 से 85% के बीच में ही लाएंगे, 1-2%, 2-3% ऊपर तो होगा ही होगा, तो क्या उस यूनिवर्सिटी को, क्या वो उस साल खाली चला जाएगा? क्या बिना स्टूडेंट के वो यूनिवर्सिटी चल जाएगा? कहाँ से तनख्वाह देगा अपने प्रोफेसर्स को? कॉलेजेस कैसे चलाएगा? यूनिवर्सिटी कैसे चलाएगा? तो मजबूरन उनको क्या करना पड़ेगा, 80%, 85% वाले लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी लाना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि खुर्रम भाई से मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया था, मतलब मैंने जाहिर तो नहीं किया था, लेकिन मैं मतलब उस समय थोड़ा सा अलग हो गया था, क्योंकि मैंने कम्युनिटी के लिए क्या बोला कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं अपना HCS आप लोगों के बराबर बनाऊँगा, मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं करूँगा। जहाँ पे मुझे ट्रेडिंग का फॉर्मूला समझ में आ गया था कि किस तरह से मैं एक हफ्ते के अंदर मैं आराम से 100-150 के ऊपर मैं HCS बना सकता था। तो यहाँ पे फिर गड़बड़ कहाँ हो गई, फिर खुर्रम भाई ने भर भर के HCS बनाना शुरू कर दिए। वो फिर मतलब कोई गलत नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि कंपनी को HCS अगर लाया है तो वो दिखाना पड़ेगा कि HCS भाई कैसे कंपनी को करके दिखाया है खुर्रम भाई ने, वो गलत नहीं है। लेकिन गलत मेरे मन में गुस्सा इसलिए था क्योंकि मैंने कम्युनिटी के साथ मिलकर ये सोचा कि चलो इसको एवरेज बनाते हैं। तो कंपनी होती है, कंपनी किसी की सगी भी तो नहीं हो सकती है ना, ट्राई तो करेगी, लेकिन कंपनी किसी की हो सकता सगी ना हो, तो हमें कंपनी को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो कंपनी को मैनेज करने का तरीका मेरा जो फॉर्मूला था वो था, लेकिन खुर्रम भाई ने क्या बोलते हैं, कंपनी के मुंह में खून लगा दिया, जैसे शेर के मुंह में खून लगा दिया ना, वैसा हो गया। तो कंपनी ने सोचा होगा अगर कोई एक बंदा 150, 200, 250 HCS बना सकता है तो क्या बाकी बंदे 10 HCS भी नहीं बना सकते क्या? हम इतना कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, क्या वो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन, हम पैसा थोड़ी मांग रहे हैं? कंपनी तो ये बोलेगा ना हम पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, आप लोग बस प्रोडक्ट को यूज़ करो। अब प्रोडक्ट, क्रिप्टो की दुनिया में प्रोडक्ट सभी ऐसा है जहाँ पे पैसा का इस्तेमाल होता है, तो क्या करें आप उसमें, है ना? कंपनी की भी मजबूरी है। तो फिर यहाँ पे मुझे लगा कि खुर्रम भाई ने गलत कर दिया था कि उनको 150, 200, 250 वाला जो HCS है वो बना के नहीं दिखाना चाहिए था कंपनी को, उससे एवरेज बना रहा था। तो मैंने आप लोगों का इसलिए साथ दिया था। मैं 5.9 का HCS है, जिसमें से 1.8 मैंने ट्रेडिंग करके कमाया था। ट्रेडिंग मतलब एक हफ्ता, मतलब 1-2 दिन मैंने करके देखा था कि किस तरह से होता है, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो छोटा सा करके देखा था, उसी में मेरे पास है। अगर आप $100-200 लेके आ जाओगे तो मैं आपका HCS एक हफ्ते में बढ़ा के दिखा दूंगा, 50 के ऊपर, 100 के ऊपर करवा दूंगा, ठीक है? तो ये आइडिया है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ उस तरह से करने का, मैं एवरेज बनाना चाहता था, और मैंने आज तक एवरेज कायम रखा। मेरा जो माइनिंग रेट है वो भी मैंने 75% करके रखा है। 75, मेरा 75% डेली माइनिंग रेट होना बहुत मैटर करता है। प्लीज़ समझिए चीज़ों को। आप लोगों का 75%, मेरा 75% में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मेरा 75% का मतलब हो गया कि मेरा एक दिन में 40 से 50 हज़ार का आपका ITLG मिलता था मुझे उस समय। तो मैंने 30% के अप्रोक्स, ये तो 75 तो अभी हुआ है ना, ये तो कुछ दिन पहले तो 71-72 के आसपास था। तो अप्रोक्सीमेटली 30% मैंने माइनिंग ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं कम्युनिटी के लिए सोच के, या फिर मैं लालच में नहीं हूँ। लोग आवाज़ उठाते हैं, अभी भी बोलते हैं भाई कम्युनिटी के लिए नहीं सोच रहा, ये नहीं, ढिल्लन बन गया, ये अगरम बगरम जो बातें कर रहे हो आप लोग। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? HCS कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुर्रम भाई को भी पता है। खुर्रम भाई ने वो फॉर्मूला बताया था ना, तो जितना आपका HCS ज़्यादा होगा उतना आपका कन्वर्जन ज़्यादा होगा। आज मेरा HCS का जो हालत है उसके अकॉर्डिंगली मुझे 5 से 10, अगर कन्वर्ट होता है तो 5 से 10% कन्वर्ट होगा। लेकिन मैंने भी अगर 50 बना दिया होता, 100 बना दिया होता, 150 बना दिया होता, तो मेरा 30% से 50% से 60% तक का मेरे वेरीफाई हो गया होता। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है?
मैं हीरो तो बन गया आप लोगों के लिए, मतलब शो ऑफ करने के लिए, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है। अगर मतलब सब कुछ अगर सही जाता है तो मेरा कितना नुकसान था, आप सोच के देखो ना। ये तो घटना अभी घट रही है जिसके वजह से नेगेटिविटी लग रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ देने के चक्कर में कितना नुकसान होता है मेरा, आप सोच के देखो। सिर्फ मेरा 10%, 20%, 30% कितना मैटर करता है। आज के दिन में 5 से 10% भी कंपनी मुझे दे दी तो बड़ी बात है, क्योंकि मेरा HCS का हाल देखो 5.9, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नहीं समझोगे, क्योंकि आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, आप सबको नहीं बोल रहा, ज़्यादातर लोगों को बस मेरे से प्रॉफिट सब कुछ बढ़िया मेरे से मिल जाएगा तो मैं अच्छा हूँ, मेरे से बढ़िया नहीं मिला, जब तक मैं शो ऑफ़ ना करूँ। आप लोगों को शो ऑफ़ चाहिए होता है, हर चीज़ में शो ऑफ़ चाहिए होता है। जहाँ पे शो ऑफ़ देख के आपको मज़ा आता है। अभी भी मैं चाहता तो आपको वो बड़ा, ये इतने ट्रांजेक्शन्स किए मैंने। देखिए अप्रैल के महीने में जैसे ही मेरे पास ये आया, क्या बोलते हैं, वीज़ा कार्ड आया, अप्रैल के महीने में मैंने 22 ट्रांजेक्शन्स किए 4 से 5 दिनों में। मेरे मन में एक बार को था कि मैं कहीं सबसे पहले वहाँ HCS नहीं बढ़ा लूँ, उसमें वॉलेट पे जाके वहाँ पे ट्रांजेक्शन करके, लेकिन नहीं। फिर मुझे याद आया मैंने वादा क्या किया था। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि ये जो हंगामा चल रहा है, ये मैं क्यों ये सब क्यों ये सब शोबाजी स्क्रीनशॉट क्यों किया मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको अभी बहकने की ज़रूरत नहीं है। खुर्रम भाई के साथ ठीक है, जो हुआ, जैसा हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, जो चीज़ें देखो गड़बड़ तो हुई है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है। अगर उस समय मैं अगर जस्टिफाई करूँ तो मैं बोलूँगा कि खुर्रम भाई को 200, 250, 150 का HCS नहीं बनाना चाहिए था, कंपनी को नहीं दिखाना चाहिए था कि इतना बनाया जा सकता है, हमें एवरेज में रखना चाहिए था। तो उसके वजह से अगर सबका ही बराबर होता तो कोई टेंशन ही नहीं होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता, कोई बात नहीं। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग फिर इस चीज़ में क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि भैया HCS ये कर दिया, HCS वो कर दिया। सबका HCS बराबर है, आगे पीछे होगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। HCS में इतना घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, सबका बराबर करके जाएगा। कुछ लोगों ने बना लिए थे, ठीक है, वो बना लिए, उनको कुछ लोगों को मिल जाएगा, मिलने दो, लेकिन आप लोग एक्टिव रहिए। मैं ये कंपनी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाई के साथ काम किया था, मतलब माइनिंग किया था मैंने 5 साल झेला है, इस तरह के टेंशन्स देखे हैं मैंने पाई की दुनिया में। मैं टेंशन नहीं लेता था, लेकिन मैं सुनता था, देखता था, समझता था। रोज़ KYC को लेके हंगामा होता था, रोज़ KYC को लेके बोला जाता था कि पाई चोरी कर रहा है, पाई KYC बेच रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर बेचा जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। 1 साल सुना, 1 साल तक सुनता रहा मैं ये ऐसी चीज़ें, सुन के 5 साल कब बीत गए मुझे पता नहीं चला, लेकिन चलो उसका फल मिला ना, मुझे अच्छा मिला। तो आप लोग एक्टिव रहिए। अगर इसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता, आप लोगों का दिन में 1-2 घंटा जा रहा होता, मैं आप लोगों को मना कर देता, चलो कोई बात नहीं। पूरा मिला के आपका 30 सेकेंड नहीं जाना है, पूरा मिला के चलो 5 मिनट आपका जा रहा है ना, सभी ऐड को देख के। पूरा दिन में 5 मिनट आपका जो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं टेंशन समझता हूँ, रात को करना, ये करना, बार बार ऐप ऑन करना, तो ये चीज़ हम लोग यूट्यूब खोलते हुए तो इतना नहीं सोचते, व्हाट्सएप खोलते हुए तो ये नहीं सोचते, स्क्रॉल करते समय इतना तो नहीं सोचते हैं ना। तो वही चीज़ उस जज्बात को यहाँ लेके आइए। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने टाइम नहीं दिया, ये हम जो कर रहे हैं वो कंपनी को गारंटी लेना चाहिए, लेकिन किस तरफ से आपको सोचना है उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, एक्टिव रहिए। 6-7 महीना और देखते हैं, बहुत जल्द अगले महीने तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो वेरीफाइड ITLG कितना मिलने वाला है। 10%, 5%, घबराइए मत, एक साथ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, कम करके ही मिलेंगे। ज़्यादा मिल जाएगा तो फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, सबको मिल जाएगा और एक साथ मिल जाएगा और भर के मिल जाएगा तो कुछ नहीं आने वाला है, कोई पैसा नहीं बनने वाला है। धीरे धीरे आने दीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना दीजिए। ये प्राइवेट मेंटनेट आ रहा है ना, लॉन्च थोड़ी हो रहा है। प्राइवेट मेंटनेट में खरीदेगा कौन, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। सब लोग बेचने को रेडी है, खरीदेगा कौन, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। VCs आएगा तो VCs कितना खरीद लेगा यार। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रोसेस कंपनी को आगे बढ़ने दीजिए। और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद दिख रही है, मैं कंपनी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, खुर्रम भाई को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने 5 साल 6 साल पाई के देखे हैं, उस एक्सपीरियंस से आपको समझा रहा हूँ। टाइम दीजिए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखेंगे। लेकिन यहाँ पे गलत शलत इस तरह के टेंशन हर प्रोजेक्ट में चलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।